ये देखिए ना, अब आप देखिए, वो हाथ पे कपड़ा नहीं है, लंगोटी नहीं है, सिर पे नहीं है। अगर 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 ये आप कह रहे हो कि बहुत तपस्वी है, तो चुबा के देख लीजिए, चुबा के देख लीजिए, आप उस पर लड़ जाइए उससे करके। आपसे हाय, वेलकम टू सिंफुल रिएक्शंस। तो जैसे कि आप लोग सब देख रहे हैं कि कुंभ मेला में कांटे वाले बाबा बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं। तो चलिए उनके बारे में हम बात करते हैं कि उनसे रिलेटेड कौन सी वीडियोस हमें देखने को मिल रहे हैं सोशल मीडिया पे। ऐसा मांग नहीं रहे, आपको इच्छा है तो दीजिए, नहीं देना विरोध क्यों कर रहे हैं? मतलब इतना लोग मूर्ख है यहाँ पर। पाखंडी। यस, बगल में लेट जाओ, बगल में घोड़ा रखदा तो यार अरे आप ये अभी एक घंटा जब चुप जाएगा तो 3 दिन तक आई रे मैया करेंगी। मैं सिक्के को नोट में कन्वर्ट करके दे रही हूँ, जल्दी लाओ। अब तो अभी तो बैठे थे, आपको तो पैसे की कोई मोह माया नहीं थी। अब आपको मोह माया हो गई, जल्दी आप तो वहाँ से उठ के मोह माया हो गई। 2 रोटी यहाँ पे झूठ की कमा रहे, वहाँ बैठ के जल की रोटी खा लोगे। दुनिया का पैसा जा रहा है, हमारी कमाई जा रही है, आप लोगों का कुछ नहीं जा रहा। हम लोग पार्टा दिखा के ड्रामा कर रहे हो। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे 2 लेडीज़ ये बाबा को तंग कर रही हैं। कुंभ मेला में हर कोई जाता है अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए या फिर अच्छी ब्लेसिंग्स लेने के लिए, गुड कर्मास कमाने के लिए। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि 2 लड़कियाँ हैं। तो सेकंड वाली जो लड़की है वो तो पहले से वायरल है। तो उसने जो हंगामा किया था कि अरे तुम ऐसा पाखंड कर रहे हो, तुम कांटे में लेटे हो, हैं झूठ की रोटी खा रहे हो, सच्ची कमाई कमा के खा लो, हैं फिर हमारे पैसे जा रहे हैं, हमारी कमाई जा रही है। ये छाती ठोक के ऐसे बात कर रही है जैसे इसके घर से 1-2-3 करोड़ चले गए हों। अरे ये जितना कमाई ये कर रही है कि हमारी कमाई जाती है, हमारी कमाई जाती है, ये खुद अपने पापा के पैसे पल रही होगी, ये खुद अपने पापा से पॉकेट मनी मांगती होगी। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं ना, जो हमारे स्कूल में ना, ऐसे 1-2 नमूने और होते हैं जो टीचर को सामने से बोलते हैं, अरे टीचर आपने सबका होमवर्क चेक नहीं किया। तो ये उनमें से ही मुझे लग रही है। भाई बहन कमाने दे, उनको भी कमाने दे। मोह माया जो तू इतना कर रही है, तो इनको भी तो खाने के लिए कहीं से तो पैसे चाहिए ना। अब बेचारे किसी को तंग नहीं कर रहे, किसी को अब्यूज़ नहीं कर रहे, किसी को गाली गलौज नहीं दे रहे, किसी को कुछ मार नहीं रहे उठा के, किसी को कुछ परेशान नहीं कर रहे। तो तुम्हें ये हक़ किसने दे दिया कि तुम उनकी शांति को भंग करो और तुम उनको मतलब बुरा भला कहने लग जाओ, पब्लिक ह्यूमिलेट करने लग जाए उसे। इतना पब्लिक ह्यूमिलेशन बाबा ने सहा होगा और बेचारे बाबा इतने ज़्यादा मतलब परेशान लग रहे हैं। एक तरीके से वो अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन ये नमूनी है, ये तो उनका पीछा छोड़ ही नहीं रही है। इसको देखते देखते दूसरी तीसरी और नमूनियाँ इनके मुँह लगने के लिए आ गई। तो सबसे पहली वाली जो नमूनी मैंने आपको बताई थी, वो कह रही थी पाखंड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कांटा चुबा दो, अगर इतना ही तपस्या कर रहे हैं तो कांटा चुबा दो। भाई ये इनकी तमीज़ है। ये ऐसे लोग जाते हैं कुंभ मेला में अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए। अच्छा, इन लोगों ने तो जो पाप कमाया वो कमाया बाबा को परेशान करके, किसी बुजुर्ग इंसान को परेशान करके। तो इनके कारनामों के चलते जो सेकंड वाली जो है ना, जिसको इंस्टाग्राम पे ये भी बोला गया है कि भैंस खूंटे से छूट गई है और भैंस सबको मतलब परेशान कर रही है। पर मैं ऐसे बॉडी शेमिंग पे तो मैं बिल्कुल भी कुछ कहना नहीं चाहती, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ऐसे नमूने ना डिज़र्व करते हैं, थोड़ा तो बॉडी शेमिंग इनकी करनी चाहिए, है ना। क्योंकि ये ज़माना है बोलने का। अगर आप बोलोगे नहीं तो फिर सबको लगेगा कि आप कमज़ोर हो, कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ता है। और अभी एक गुड न्यूज़ सामने आई है, इस लेडी के ख़िलाफ़ FIR दर्ज हो गई है। और इसके जैसी एक दूसरी शक्ल की एक दूसरी लेडी थी जिसको सब लोग समझ रहे थे कि ये वही वाली लेडी है और उसको जाके परेशान कर रहे थे। कहीं भी बैड कमेंट्स कर रहे हो, आप गलत ID पे कमेंट कर रहे हो, और वो लड़की मैं नहीं हूँ गाइस। वो कुछ यूपी साइड की आई थिंक वीडियो है और मैं यहाँ से मुंबई से हूँ और मेरा नाम किरण मैसी है। वो कोई शिवानी आई थिंक कुछ है, आई डोंट नो, शिवानी गुप्ता करके उनका ID, वो उनका नाम है, जिन्होंने भी वो हरकतें की है। और इसकी करतूत देख के एक रील कहीं पे मैंने देखी थी कि उसमें ये बोला गया था कि इस लड़की को हमने पकड़ लिया है, अब ये सॉरी बोलेगी, अब ये सॉरी बोलेगी। बाबा को गालियां दी थी, इधर मुंह कर अपना,
क्या 2-3 हजार के पीछे ऐसा क्या कर दिया था? अपना मुंह दिखा। मुकेश पारीवाल बहुत बोल रही थी, क्या वो बुड्ढे बाबा ने पैसे ले लिए? अगर मांग रहा था क्या? जबरदस्ती मांग रहा था वो, जबरदस्ती इधर मुंह कर। लेकिन ये वीडियो में जो उसकी पोनी टेल है ना, जो बंदी बाबा को परेशान कर रही है मोटी वाली, उसकी चोटी बहुत पतली है और इसके बाल थोड़े से ऐसा लग रहा है जैसे शैम्पू किए हैं, और वो बिल्कुल भी पीछे से तो वो नहीं लग रही। तो ये वीडियो तो मैं ज़रा भी इसे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही हूँ कि वो वही वाली ओरिजिनल वाली लड़की है, लेकिन वो लड़की के लिए, शिवानी गुप्ता के लिए ये बातें सामने आ रही है कि उसके ख़िलाफ़ अरेस्ट वारंट जारी हो गया है। तो आई होप अगर ये सारी चीज़ें ट्रू है और उसे अगर अरेस्ट किया जा रहा है तो भाई उसका साइड ऑफ, उसका पॉइंट ऑफ व्यू है जो, वो भी हमें जानने का पूरा हक है। तो हम जानना चाहते हैं कि उसने ऐसा बाबा को क्यों तंग किया। कुछ लोग हैं ना, ऐसे नमूने हैं इंटरनेट पे जो फेमस होने के लिए कुछ भी करते हैं, किसी को भी परेशान करने लग जाते हैं। उन्हें लगता है कि हम लोग ऐसे अतरंगी चीज़ें करेंगे तो हमारा कहीं ना कहीं वीडियो बनेगा, हम वायरल हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ों को चलते मद्देनज़र रखते हुए ये लोग ऐसी चीज़ें करते हैं। तो हमें ना ऐसी चीज़ों को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। मैं तो चाहती हूँ कि इसके ख़िलाफ़ बहुत अच्छा खासा इसका प्रबंध किया जाए, ताकि ये आइंदा दूसरे लोगों को ये हरास ना करे। अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति अगर कोई साइड पे बैठ के अगर कमा रहा है बिना किसी को परेशान करे, एटलीस्ट भीख मांग के ही कमा रहा है, तो भाई तुम्हारे को कोई हक नहीं है कि तुम उनको ये कहो कि तुम पाखंडी हो, तुम ढोंग रचते हो। अगर तुम्हें मोह माया का मोह नहीं है, मोह माया से प्यार नहीं है, तो पैसे क्यों मांग रहे हो, चमत्कार क्यों कर रहे हो? तो ये सारी चीज़ें बोलने का किसी को कोई हक नहीं बनता है, ठीक है। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पे अगर वो अपनी स्पिरिचुअलिज्म में आए हैं, या तो फिर अगर उन्होंने अपना परिवार त्याग दिया है, या जैसे भी अपना गुजर बसर कर रहे हैं, तो उनको पूरा हक बनता है कि वो कैसे भी अपना काम चला सके। आपको किसी को कोई हक नहीं बनता है कि आप उनको परेशान करने लग जाओ। और वहाँ की जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, जो पुलिस का बंदोबस्त होता है, वहाँ उन लोगों की ड्यूटी होती है। अगर उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है तो उसको पकड़ के वो ग्राउंड से बाहर कर सके, ये उनकी ड्यूटी बनती है, तुम्हारी ड्यूटी नहीं बनती। तुम वहाँ पे पुण्य कमाने जा रहे हो, अपने पापों का प्रायश्चित करने जा रहे हो, ब्लेसिंग लेने जा रहे हो, और दूसरी तरफ तुम ऐसे बुज़ुर्ग व्यक्ति को तुम परेशान भी करके आ रहे हो। तो चलिए, अगर आप लोग कोई वीडियो देखे होंगे तो इसको वीडियो में कमेंट कर देना कि आपके क्या थॉट्स है। और नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी IIT बाबा के ऊपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।